आज हम 10,000 के प्राइस रेंज के अराउंड जितनी भी ऑटोमेटिक वॉचेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, एक टाइम पहले तक ना ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस जो थे अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब शायद हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं दैट आर वर्थ कंसिडरिंग। देखो, मैं चाइनीज़ ब्रांड जैसे कि बेन्यार हो गए या फिर फॉर्सनिंग हो गया, विनर हो गया, ऐसे ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं, मैं उनकी बात नहीं करने वाला। हालांकि वो अच्छी वॉचेस बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मैं अपने लिए एक एक हेरिटेज वाला एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ वॉचेस के अंदर। क्योंकि देखो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मे बी दिस कुड बी योर फर्स्ट ऑटोमेटिक वॉच, एंड वॉच कलेक्टिंग के टाइम पे ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है व्हेन यू आर गोइंग टू बाय योर फर्स्ट ऑटोमेटिक वॉच। तो वो हेरिटेज वाला एलिमेंट ना बहुत ज़रूरी है। जो वॉच ब्रांड्स मैंने आज इस वीडियो के लिए मैंने कंसिडर करे हैं वो है टाइमेक्स, टाइटन, एल्बा एंड डेली वॉच कंपनी। अब एक रीज़न है कि मैंने सेको को, HMT को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि देखो आज के ज़माने को देखते हुए जो सेको की पुरानी वॉचेस हैं जो 12,000 की और 14,000 की आती है, मे भी आप समझ गए होगे, नहीं भी समझो तो कोई बात नहीं, मैं उनको कंसिडर नहीं करने वाला। अब आज के टाइम पे घड़ी ले रहे हो, देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब कोई भी वॉच लो वो एलिगेंट होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, नीट होनी चाहिए और बोल्ड होनी चाहिए। देखिए कि आज के कंपटीशन है वॉचेस का, उसको टक्कर दे, प्लस जो क्लासिक एलिमेंट है, एलिगेंस, उन चीज़ों को मैं लेके चलता हूँ जो HMT के अंदर, सेको के अंदर और सिटीजन के अंदर भी ना वो आज मिस हो रहा है। मतलब उनके जो हायर एंड वॉचेस हैं उस पर मिल जाता है, लो एंड पे नहीं मिल रहा है, तो मैंने इन वॉच ब्रांड को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। एंड लास्ट में मैंने एक ऐसा हिडन जेम कह सकते हो, अमेजॉन के ऊपर बिक रहा है, तो किसी को भी नहीं पता है, मैंने उसका रिव्यू दिया, मैंने वो मंगवा के भी देखी थी, एक फ्रेंड को मैंने वो दी थी मंगवा के, तो वो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखने के लिए ये वो क्या चीज़ है। तो पहली वॉच के बारे में बात करते हैं जो एल्बा की तरफ से आती है। ये इसकी पेप्सी डायल वाली वॉच है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक एवरीडे कैजुअल टाइप की वॉच है, आप ऑफिस वेयर में पहन सकते हो। ब्लू डायल है और रेड जो उसके बेजल दे रखा है, इसको बेसिकली पेप्सी वॉच कहते हैं। और जैसे इन्होंने इसमें जुबली ब्रेसलेट दे रखा है, मुझे जो रोलेक्स की पेप्सी GMT आती है मेरे को उसकी याद दिलाता है ये घड़ी, तो भाई अच्छी घड़ी है। और साथ में एक बात है कि इसमें सी थ्रू केस बैग भी मिलता है। 10,500 में काफ़ी चीज़ें हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रख के चलना कि एल्बा की अब मैं जितनी भी घड़ियाँ बताऊँगा ना वो सब वर्थ बाइंग है उसके ब्रेसलेट को छोड़कर, क्योंकि मैंने ये वॉचेस देख रखी हैं, 1-2 शॉप्स पे देखी थी, 1-2 बार मैंने मंगवा भी रखी हैं, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन को मैंने दी थी। तो एक चीज़ है कि इनके ब्रेसलेट ना फील होते हैं कि 500-600 से ऊपर की क्वालिटी नहीं है। लेकिन देखो, सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आपको 2 वॉचेस दी जाए जिनमें से एक वॉच है जिसमें इन हाउस मूवमेंट है, दूसरी वॉच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ये है वो है, लेकिन जहाँ इन हाउस मूवमेंट की बात होगी ना वो चीज़ मेला लूट के ले जाएगी। जैसे ये वॉच एल्बा की सेको का सब ब्रांड है और वॉच का जो मूवमेंट है वो भी सेको बना रहा है, तो मतलब जो कंपनी वॉच बना रही है प्लस वही कंपनी उसका मूवमेंट बना रही है, ये चीज़ किसी भी स्पेसिफिकेशन से ऊपर है। तो अगर आपको ऑप्शन मिले कि अगर आपको इन हाउस मूवमेंट लेना है या फिर जिसका ब्रेसलेट अच्छा है या फिर सफ़ायर क्रिस्टल दे रखा है, नहीं कुछ भी दे दो, नहीं सफ़ायर और क्या कहते हैं, मेरे को इसमें इन हाउस मूवमेंट मिल रहा है, मैं यही वाली घड़ी लूँगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये जो है ना एल्बा की वॉचेस 1 पॉइंट ऊपर ले जाती हैं, लेकिन फिर भी एज अ रेफरेंस मैंने आपको बताना चाहा कि क्योंकि देखो इस रेंज में आपको इन हाउस मूवमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो एल्बा आपको अगर वो एक बड़ा एलिमेंट जो मेन एलिमेंट है किसी भी ऑटोमेटिक वॉच के लिए वो अगर प्रोवाइड कर रही है तो वो अच्छी बात है। आप ब्रेसलेट को इसको इग्नोर करना, मार्केट में बथेरों मिल जाएंगे, वहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली वॉच मुझे ये वाली अच्छी लगी थी। दूसरी इसमें क्या बोलते हैं, ग्रीन वाला डायल भी अवेलेबल है। अब देखो, वैसे मैं बोलूँगा अगर आप पहली वॉच ले रहे हो, ठीक है ना, शौकीन तो आप हो ही, क्योंकि आप एल्बा को देख रहे हो और मेरी वीडियो पे आए तो शौकीन तो आप हो, वो भी खासकर घड़ियों के। तो एक चीज़ है कि ग्रीन डायल वाली वॉच अभी काफ़ी चल रही है। मैंने अभी सेको की प्रॉस्पेक्ट सीरीज़ देखी थी, एंड अभी जो उनकी कॉकटेल में भी ऐसा ग्रीन डायल वाली वॉच थी विद अ ब्राउन लेदर स्ट्रैप, बड़ा अच्छा रिच कॉम्बिनेशन लगा मुझे। ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता दिख रहा है, तो आप इसको भी ले सकते हो। पर वैसे अगर आप ज़्यादा कलर्स में नहीं घुसना चाहते, अपने रोज़ जीन्स वगैरह पहननी है, ठीक है, अब डेनिम पहननी है, या फिर नॉर्मली आप ब्लू ट्राउज़र्स वगैरह पहनते हो ऑफिस के लिए, तो इस वॉच को पुल करना ज़्यादा ईजी है। तो मेरी मानो तो ब्लू वाली लेना, ग्रीन वाली थोड़ी अवॉइड करना, पर वैसे बहुत अच्छा कलर है। दूसरी वॉच अगर आप थोड़े से पैसे और डालोगे, 11,500, जो गोल्ड इसमें दे रखा है ना बेजल के ऊपर, और जो जुबली स्ट्रैप है उसके ऊपर भी जो 3 लिंक है वो गोल्ड करे हुए हैं, ओहो बहुत अच्छी लग रही है कसम से। अगर इसको लेना चाहो थोड़े पैसे और डाल के तो वर्थ बाइंग है मेरे ख्याल से। किसी भी फंक्शन पे यार फ्लॉन्ट मारो। वैसे ये थोड़ी सी लाउड है, लेकिन फिर भी एलिगेंस है इसके अंदर,
तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वॉच है हमारी, जो कि ये एम्बर डायल में है मैकेनिकल। इसमें भी सी थ्रू केस बैक आता है, 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस भी दे रखा है और 41 mm का हाँ इसका केस डायमीटर है। अब ये वाली वॉच में एक चीज़ बताता हूँ, ये 41 mm की लग रही है लेकिन ये 41 mm से थोड़ी सी बड़ी लगती है, क्योंकि इसका जो बेजल है ना साइड का काफ़ी पतला है। ये चीज़ होती है, अगर आपको देखने में लगे ना कि वॉच जो है वो छोटी है, छोटी नहीं लगती, देखने में बड़ी लगती है। और रोलेक्स की ऑस्ट्रो परपेचुअल की याद दिला दी है, इसका भी वही सीन है, जो इसका जो स्ट्रैप है वो भी हॉलो है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है लेकिन स्टिल एक अच्छी वॉच है। अगर आप रेगुलर भी पहनते हो कोई भी एल्बा की वॉच तो साल 1.5 साल तो छोटी बात है, 5-6 साल से ऊपर निकल जाएगी। एंड अगर आपको लगे कि 10,000 के हिसाब से 5-6 साल मतलब कम है, मैं एक चीज़ बताऊँ, ऑटोमेटिक वॉचेस के लिए 10-10, 20-20 साल बहुत कम है, उससे बहुत ज़्यादा चलती हैं ये घड़ियाँ। तो मैं तो यही सोच के लेता हूँ, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, ख़राब भी हो जाएंगी तो फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी स्क्रैचेस आएँ सारी बफिंग में सब निकल जाता है, घड़ी फिर से नहीं की नहीं। नेक्स्ट वॉच के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी है, 43 mm की है। ये इसमें थोड़ा विंटेज लुक दे रखा है। मैं विंटेज लुक क्यों बताता हूँ, जैसे आपका कोई भी पीछे का डायल है, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड, कुछ भी डायल है, जो आपके जो आर मार्कर्स है, इंडस्ट्रीज हैं, वो आपने गोल्ड के दे दिए। ये थोड़ा सा विंटेज एलिमेंट है और इस वजह से आपको पता लग गया कि मेरे को विंटेज चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं, तो मैं इस घड़ी को ज़रूर कंसिडर करूँगा। ब्लू सनबर्स्ट डायल है, जुबली ब्रेसलेट है, 43 mm की वॉच है, थोड़ी सी बड़ी वॉच है और मैंने बताया कि बेजल जो है काफ़ी पतला है, तो उस वजह से वॉच थोड़ी सी और बड़ी लगती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कैसियो डूरो है और मैं इस वॉच को साइड बाय साइड रखता हूँ तो कैसियो डूरो जो है 44 mm की है, ये 43 mm की है, ये वाली उससे बड़ी लगेगी। मतलब ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन देखने में ऐसा मतलब धोखा लग जाता है कि अच्छा ये वाली शायद ज़्यादा बड़ी है। तो उस हिसाब से आप उस चीज़ को आप देख सकते हो कि अगर आपकी कलाई थोड़ी बड़ी है तो ही आप इसको कंसिडर करना। इस वॉच में फ्लूटेड बेजल भी है। ये मेरे ख्याल से ना मतलब इसकी जो वाइब है देखने में, जो मुझे लग रहा है वो फॉर्मल ओकेजन्स के लिए सही रहेगी, सेमी फॉर्मल भी चल सकती है। ऑफिस वेयर वाली वॉच नहीं है ये, क्योंकि इसमें जो गोल्ड मतलब थोड़ा है ना, ये थोड़ा मतलब वैसे इसकी ये प्रेस्टीज, हाँ ये इसकी प्रेस्टीज सीरीज़ की लाइनअप की वॉच है एल्बा की। तो इस वॉच को मतलब आप सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे या फॉर्मल ओकेजन्स पे ना कोट पैंट के साथ कर आप पहन रहे हो तो सही रहेगी। नॉर्मल ऑफिस वेयर के लिए मुझे नहीं लगता कि आप इस वॉच को रेगुलर पहनोगे, बहुत ज़्यादा ही लाउड लगेगी, मतलब थोड़ी अजीब लगेगी। इस वॉच को रेगुलर वे में मत पहनना, कैजुअल तो भूल ही जाओ। इसके अंदर एक बहुत प्यारा ग्रीन वाला डायल भी अवेलेबल है यार। ये ना अगर मैं इसको अगर किसी लेदर स्ट्रैप के साथ पेयर करूँ तो क्या मतलब मेरे कितने आउटफिट्स निकल जाएंगे यार ब्राउन में, और बड़ी रिच लगेगी यार। मैंने 2-3 ऐसे कॉम्बिनेशंस देख रखे हैं ना सेको के प्रॉस्पेक्ट्स में, तो मेरा मन है कि मैं ऐसी मतलब पहनूँ। तो ये आप चाहो तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। 43 mm की है, जुबली ब्रेसलेट मिल रहा है, इन हाउस मूवमेंट है, 10,500 में भाई, मतलब आंख बंद करके लेने वाली चीज़ है ये यार। इस वॉच का एक और वेरिएंट है, मुझे पहले पता नहीं था लेकिन अभी मैं ये डाल रहा हूँ कि 11,500 में, जैसे वो पेप्सिली दिखाई थी मैंने, मुझे डाइवर वॉच स्टाइल वॉच थी, उसमें जैसे गोल्ड दे रखा था वैसे इसमें भी इन्होंने ब्रेसलेट गोल्ड कर दिया है और बड़ा ही प्यारा शैम्पेन डायल है। मतलब यार ये तो बहुत ही वो वाली वॉच है कि आपके कितने भी फॉर्मल इवेंट्स हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन वाला इवेंट हो, आपके सारे इवेंट ही निपटा देगी वॉच बड़े आराम से, और कभी आप बोर भी नहीं होने वाले। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है, ये मेरे ख्याल से बेस्ट है मैंने जितनी अब तक देखी है एल्बा की। पता नहीं इस पर क्यों मेरी पहले नज़र नहीं गई, ये तो मैं शायद इसको ऊपर लगता बाकी सब वॉचेस से। तो ये वाला आप मॉडल भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। अब अपने नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं, टाइमेक्स की। अब टाइमेक्स की देखो, मैं एक चीज़ बताऊं, टाइमेक्स में और टाइटन में दोनों में ही ना आपको इतनी सारी स्केलेटन वॉचेस मिलेंगी। मेरे को याद है इंडिया के अंदर पहले फॉसिल ने अपनी स्केलेटन वॉच निकाली थी, उसके बाद उसको देखते देखते टाइटन ने और टाइमेक्स ने भी अपनी स्केलेटन वॉचेस निकालना शुरू कर दिया। मैं ना आपको साफ सीधे शब्दों में ना एक चीज़ बताता हूँ, स्केलेटन वॉचेस अगर आपको अभी अच्छी लग रही है ना, डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस है थोड़े टाइम बाद अच्छी नहीं लगेंगी। तो चाहे 4,000 की मिले चाहे 5,000 की मिले, जो लोग टाइमेक्स की स्केलेटन ले चुके हैं उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अभी पीछे डील में उसकी एक टाइमेक्स की स्केलेटन थी, 4-5 हज़ार में मिल रही थी ऑटोमेटिक। भाई मैं कभी ना लूँ, कसम से बता रहा हूँ। एक टाइम बाद अगर आपको स्केलेटन वॉचेस अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या है कि वो घड़ियाँ ही अलग होती हैं, उनके मूवमेंट उस हिसाब से बनाए होते हैं कि आप उनको देख के अप्रिशिएट करो कि हाँ यार ये तो मतलब कमाल ही कर दिया इन लोगों ने। लेकिन ये वो वाले मूवमेंट नहीं है, ये असेंबल्ड मूवमेंट्स हैं। टाइमेक्स और टाइटन जो मूवमेंट यूज़ कर रहे हैं वो म्यूटा
टोयोटा कंपनी के हैं, बाहर से मूवमेंट मंगाए, असेंबली लाइन पे वो मूवमेंट होते हैं, वो लगा के अपनी वॉचेस में फिट करके घड़ियाँ खुद डिज़ाइन करी हैं। वो तो है इनका डिज़ाइनिंग पार्ट तो इनका कम्प्लीटली इनका है, लेकिन वॉच मेकिंग में मतलब क्या बोलते हैं मैकेनिकल मूवमेंट मेकिंग में ना टाइटन की अभी तक एक्सपर्टीज़ है ना टाइमेक्स की है। अब टाइटन की शायद से जो ऑटोमेटिक आती हैं एच सीरीज़ की, बहुत महंगी ऑटोमेटिक है वो, तो वो मेरे को नहीं पता कि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है इंडिया की या बाहर की है, उसके बाद मैं आई एम नॉट श्योर। बट अभी के लिए टाइमेक्स के पास खुद का कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इन मैकेनिकल वॉच मेकिंग। लेकिन फिर भी मेरे को मतलब एक अच्छी वॉच मिली है। मैंने खुद देखी थी इसको, शायद हेलियोस पे देखी थी कि लाइफस्टाइल में देखी थी, मैंने कहीं तो ये वॉच देखी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी फॉर द प्राइस। ये ऑनलाइन कुछ 7,000-8,000 की दिखती है, और कभी कभार जब आती है डील में तो मतलब कभी कभार जब स्टॉक में आती है, डील में तो छोड़ो, जब स्टॉक में आती है बहुत मतलब लिमिटेड इसके पीसेस शायद रह गए हैं, तब मैंने देखा है कि 10 से 11,000 की मिलती है। ये 7,000-8,000 में मिलने वाली चीज़ नहीं है। पूरी की जो बॉडी है ना इसकी, पूरी मतलब स्टेनलेस स्टील की है, ऊपर जो इसका क्रिस्टल है वो सफ़ायर कोटेड है, नैनो सफ़ायर कोटिंग है। अब देखो ये है कि जो मिनरल ग्लास है उसके ऊपर पतली नैनो कोटिंग लगा दो कि उससे ये नहीं होगा कि वॉच का जो ग्लास है वो अनब्रेकेबल हो जाएगा, वो ब्रेकेबल है, लेकिन फॉर श्योर उस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे क्योंकि सफ़ायर की उसके ऊपर कोटिंग है वो मिनरल ग्लास ही। प्लस इसका जो ब्रेसलेट है ये प्रॉपर सॉलिड लिंक वाला ब्रेसलेट है, मुझे बड़ा अच्छा और काफ़ी यूनिक लगा ये डिज़ाइन। मैंने कभी अपनी वॉचेस में ऐसा मतलब नहीं देखा, और देखा भी है तो मेरे को लगा नहीं कि उसको वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है वॉच को। ये वाला ब्रेसलेट मुझे बहुत अच्छा लगा, सॉलिड लिंक वाला है और थोड़ी सी ना ड्रेसी फॉर्मल लुक देता है, जैसे जुबली स्ट्रैप देते ना, ये वैसा टाइमेक्स का मुझे अच्छा लगा। इस वॉच का ना एक और वेरिएंट आता है जो कि ये वाइट डायल वाला है। अब मेरे को ये उतना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो, बट वैसे मैं बोलूँगा ब्लू डायल वाला जो वेरिएंट है ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके ऊपर जिस हिसाब से आर मार्कर्स हैं और जो सिल्वर है और जो थोड़ा बहुत लाइंस वगैरह जा रही हैं, जो अपना बैलेंस व्हील है जो ओपन हार्ट डिज़ाइन है उसके साइड से लाइन जा रही है वो भी सिल्वर में है, और बॉडी भी सिल्वर है क्योंकि क्रोम नहीं है, आई मीन जो कलर है वो सिल्वर है, और अंदर जो डायल है वो ब्लू है। तो मेरे को थोड़ा सा ना वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग लगता है, चाहे आप वॉच की बात कर लो, चाहे वॉच जब आप पहनोगे आप अपनी बात कर लो, हर चीज़ लगता है कि वॉच को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जो वो चीज़ ना इस जो वाइट वेरिएंट है इसमें नहीं आती, क्योंकि इसमें क्या क्या डायल वाइट है, पूरी बॉडी जो है वो थोड़ी सी मतलब वो सिल्वर टोन में है, और बीच में आपने वे ब्लू आपने आर मार्कर्स डाल दिए, तो मुझे मतलब ये वाला चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ब्लू वेरिएंट से, तो इसको आप चेस करना यार, इस वॉच को मतलब देखना वर्थ है ऑनलाइन, क्योंकि देखो ये बहुत कम मिलती है अभी, लेकिन ये एक अच्छी वॉच है। 41 mm का इसका डायल साइज़ है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। 10,000 के अंदर आपको देखो क्या क्या मिलता है। आपको एक सॉलिड लिंक मिल रहा है, सफ़ायर क्रिस्टल की मतलब पतली कोटिंग मिल रही है, दूसरी वॉचेस में तो वो भी नहीं मिल रही, तो इसमें मिल रही तो अच्छी बात है। तो और बाकी म्यूटा का मूवमेंट है, टाइमेक्स की हेरिटेज है, 10,000 के अंदर आने वाली मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी वॉच है। बाकी एक और टाइमेक्स की मेरे को ओपन हार्ट मिली थी, ऐसी मेरे को 2 मिली थी यार। इनका डायल साइज़ पता नहीं क्यों टाइमेक्स ने 45 mm रखा है, यहाँ पे 43 mm मेरे को बहुत बड़ा लग रहा है। 45 तो सोचो क्या ही ले गया टाइमेक्स, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं। मुझे मतलब जैसे रोज़ गोल्ड इसकी ट्रिम है और बीच में ब्लू, पता नहीं मतलब एक अजीब सा ही डिज़ाइन है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपको एक स्केलेटन वॉच लेने जा रहे थे और आपको ये मिलती है तो स्टिल एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एक स्केलेटन वॉच के अंदर आपने क्या ही देखना होता है, वो जो बैलेंस व्हील ऐसे टू एंड फ्रो घूम रहा है आपने वही देख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इसी को देखो ना, जो ओपन हार्ट डिज़ाइन में आपको वो बैलेंस व्हील ही दिखाते हैं, तो आप डायरेक्ट वही देखो, ज़्यादा क्लीन लगती है, ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है वॉच, तो उन चीज़ों से ये बेटर है फिर भी। और मैं सही बोलूँगा, मेरे को पता नहीं क्यों इसका स्ट्रैप पसंद नहीं आया। मैं सही में अगर मैं इस वॉच को लूँगा तो मैं तो लेदर स्ट्रैप लगा दूँगा, ज़्यादा अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। और बाकी एक और वॉच है टाइमेक्स की, ये ऐसी उस डिज़ाइन की सेम है, लेकिन ये है कि इसमें ग्रीन डायल। अब ये बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था, लेकिन वही बात है 45 mm का डायल साइज़ है यार। टाइमेक्स क्या कर रखा है, बहुत अच्छी वॉच है वैसे, ओपन हार्ट डिज़ाइन है ये भी, और लेदर स्ट्रैप इसमें पहली लेदर स्ट्रैप लगा के दे रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन मैं बनाना चाहता हूँ शायद एल्बा के साथ, वो वाला इसमें मुझे मिल रहा है। मैं डेफिनेटली वॉच लेता टाइमेक्स की, कोई मैं वॉच छोड़ता नहीं स्केलेटन को छोड़ के, लेकिन ये वाले में दिक्कत यही थी कि बहुत बहुत बड़ा डायल साइज़ है यार। मेरी घड़ी ना वैसे हाथ पे पहनी हुई अटपटी लगेगी, इसलिए मैंने नहीं मंगाया। अगर किसी की रिस्ट अगर 8.5 इंच की या 8 इंच भी है तो वो भी इसको कंसिडर कर सकता है, अच्छी वॉच है ये। अब टाइटन की बात कर लेते हैं। टाइटन के अंदर यार तो पहली बात मेरे को समझ नहीं आती इतनी महंगी वॉचेज़ हैं क्यों। 15,000 से तो इनकी ऑटोमेटिक शुरू हो रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक ऑटोमेटिक दिखी जो यार 9,000 की डील में मिल रही थी। आप चाहो तो उसको कंसिडर कर सकते हो। इस पे ना जैसे लिनन फैब्रिक होता है ना,
फैब्रिक वाला डायल है, बॉडी बहुत प्रोफेशनल लगती है यार। मतलब ये वाला वॉच मेरे को वेरिएंट काफ़ी अच्छा लगा। ओपन हार्ट डिज़ाइन है, टाइटन का भरोसा तो दे ही रहा है, मेटल की क्वालिटी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी है। और ये वाली वॉच का एक दूसरा वेरिएंट आता है जो कि मतलब ऐसे आपकी मर्जी है, चटक मटक है थोड़ी, ब्लैक लिनन फैब्रिक है डायल के अंदर, मतलब एक्चुअली फैब्रिक नहीं है, मतलब पता नहीं मेरे को, लेकिन डिज़ाइन है वो जो एलिमेंट है। और साथ में जो इसकी बॉडी है वो रोज़ गोल्ड में है, रोज़ गोल्ड है कि प्रॉपर गोल्ड, कॉपर गोल्ड है, ठीक है ना। तो मेरे को ये उतना अच्छा नहीं लगा। प्लस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी जितनी भी प्रोफेशनल वॉचेस जो होती हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो प्रोफेशनली, उनका प्रोफेशन है घड़ियाँ इकट्ठा करना, शौक से ऊपर पहुँच चुके हैं वो लोग, ठीक है ना, जिनको वॉच कलेक्टर्स कहते हैं हम, वो कभी भी ना ऐसी वॉच को कंसिडर नहीं करेंगे जिसके ऊपर कोई कोटिंग हो, कोई पेंट हो या क्रोम प्लेटिंग हो। वो ऐसी वॉचेस को कंसिडर नहीं करते। वो जब भी वॉचेस लेते हैं वो वही लेते हैं जो मतलब स्टेनलेस स्टील की हो और उसके ऊपर पॉलिशिंग हो, ताकि उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रहे, उनको इतनी मेंटेन ना करनी पड़े। तो जैसे इनकी जो एजिंग होगी ना इस वॉच की, जब मतलब निकलना शुरू होगा, पेंट वगैरह स्क्रैचेस पड़ने शुरू होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बुरी लगेगी। अब डेली वॉच कंपनी की बात करते हैं। अभी हाल ही में ये ब्रांड मैंने नोटिस में आया था और इनकी अब एक नई वॉच आई थी DWC वायु 2.0। पहली वाली वायु में इन्होंने HMT का 0231 जो मूवमेंट है वही डाल के दिया था, लेकिन इस वाली वायु में भाई साहब सेको का NH35 या NH36 जो नया मूवमेंट है इन्होंने वो डाल के दिया। उसके बाद इन्होंने सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास प्रोवाइड की है 8000 के अंदर, 40 mm का डायमीटर। यार मेरे ख्याल से ये ना सबसे बेस्ट डील है अब तक की जितनी मैंने अब तक वॉच देखी है। आपको एक पायलट स्टाइल वॉच मिल रही है। अब एक पायलट स्टाइल वॉच है, ये भी एक तरीके की ना मतलब ड्रेस वॉच ही होती है, आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म वाली वॉच है। जो लोग फॉर्मल्स पहनते हैं, काम पे जाते हैं, वो आप वाली वाइब ले सकते हो कि एवरीडे फॉर्मल वॉच है। तो इसको आप उस तरीके से आप दिमाग में ले सकते हो कि कैजुअल होगा कि आप मतलब वो चीज़ें जो आप नॉर्मली पहन के जा रहे हो और आपका नॉर्मली क्या है, यूनिफॉर्म है, तो ये आपकी वो वाली मतलब कैजुअल वॉच है जो फॉर्मल है। पायलट वॉच को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ना भी अगर आपको कंसिडर करना हो, एक एवरीडे आप अपने तरीके से इसको फॉर्मली पहन सकते हो, कोई भी स्ट्रैप पेयर कर सकते हो लेदर का। बहुत अच्छी वॉच थी मेरे ख्याल से। और DWC की आगे भी जितनी अभी वॉचेस आएंगी उनको यार मतलब वर्थ है कंसिडर करना। आप उनके ऊपर एक आय रखो कि जब भी उनकी वॉचेस आए आप चाहो तो उनको प्री बुक करवा सकते हो बिना किसी टेंशन के। अभी तक मेरे को डेली वॉच कंपनी का काम काफ़ी अच्छा लग रहा है, जितना अपने दोस्तों से भी सुन रहा हूँ, जितने मेरे नोन है ग्रुप में, प्लस रिव्यूज़ वगैरह मैं देख रहा हूँ, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हमारी लास्ट वॉच हिडन जेम अमेज़ॉन के ऊपर एल्बा की तरफ से है। 9500 में आपको एल्बा की वॉच मिल रही है जो कि ऑटोमेटिक है, वो भी ब्लैक डायल। मतलब हर ओकेजन पे पहनने वाली वॉच, सबसे क्लासी वॉच है अब तक की एल्बा की। 42 mm का इसका केस डायमीटर है और इसमें भी ना क्या बोलते हैं, इसमें सनबर्स्ट इफेक्ट मिलता है आपको डायल में। और बस वही है कि एक ड्रेस वॉच टाइप की इसकी वो फील है। एल्बा के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इंडिया के अंदर एल्बा की खुद की साइट पे नहीं है, लेकिन दूसरे जगहों पे मिल रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और फिर उसको अपनी साइट पे अपनी इंडिया के अंदर वो लोग बेचते हैं। जैसे कैसियो डूडो का हो रहा है, डूडो अभी तक इंडिया में नहीं आई, बाहर भी पता नहीं बिक रही है कि नहीं बिक रही है, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर आज की डेट पे 10,000 की अराउंड की वो बिक रही है। तो उस बंदे ने डेफिनेटली बाहर से मंगवाया वो प्रोडक्ट और इंडिया में वो बेच रहा है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। चलो, आपके पास 10,000 रुपये हैं, अगर आपको कोई भी अभी ऑटोमेटिक वॉच चाहिए और आपको यहाँ तो एल्बा कंसिडर करना चाहिए। 10,500, 9,500, मतलब मैक्सिमम 11,000 की रेंज में आपको एक तो हेरिटेज मिल रही है वॉच मूवमेंट की, एक अच्छा क्लासी डिज़ाइन मिल रहा है, एवरीडे के लिए पहन सकते हो। नहीं तो आपको एक ऐसी वॉच मिल रही है जिसको देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने यार मतलब कोई हल्की चीज़ ले ली है। डेफिनेटली एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपने कुछ अच्छा पहन रखा अपनी कलाई पे, एक वो आपको पॉइंट अंदर से महसूस होगा कि हाँ भाई कुछ हमने ले लिया है। घड़ियों में अपने कलेक्शन में आज कुछ मैंने ऐसा ऐड करा है जिसके अंदर कुछ पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो वो वाली बात आपको एल्बम में मिलती है। अगर आपको एल्बा नहीं लेनी, थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा है, आपको वॉच मेकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप टाइटन या टाइमेक्स को कंसिडर करते हो, ऑनलाइन देखो डील मिलती है तो ठीक है, नहीं तो जितने वॉच स्टोर्स हैं वहाँ जाके देखो, वहाँ पे पहन के देखो, आपको पता लगेगा कि व्हाट यू आर गेटिंग फॉर द प्राइस। आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। प्लस ऐसा बड़ी बार ही होता है, मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है कि ऑनलाइन कोई चीज़ मंगा ली, लेकिन अब घड़ी जो है थोड़ी बड़ी लग रही है, देखने में अच्छी लग नहीं रही, तो मैंने किसी ना किसी को पास ऑन कर दिया आगे। लेकिन ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर ये बात होती है कि आप कुछ भी मंगवाओ वापस कर सकते हो, तो एक वो वाला बेनिफिट है।
लेकिन डेफिनेटली अगर आपको मौका मिले स्टोर्स में जाके चेक करो कि यार वो क्या चीज़ है। देखो सही बता रहा हूँ कि ये 500-600 के पीछे, 1000 के पीछे ना अपना वॉच जो बाइंग का एक्सपीरियंस है वो ख़राब मत करना, ठीक है ना। कि डील मिल रही है, सस्ती मिल रही है, यहाँ से ले लेता हूँ, दिख रही है तो लो। जैसे टाइमेक्स की जो ये वाली वॉच है ब्लू डायल वाली जो मैंने बताई है, ये ऑनलाइन काफ़ी कम मिलती है, क्यों पता नहीं, लेकिन स्टोर्स के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी जो है अवेलेबल है, वहाँ से जाके लो और ख़त्म करो। इस चीज़ पे उलझे मत रहना। मैंने भी जब भी डील के अंदर, डील तो छोड़ो, जब भी स्टॉक के अंदर आई है ना, मैंने देखा है कि कभी ये 7000, 5000, 6000 की नहीं बिकी। जब भी स्टॉक में आई है 9500, 10000 की आई है। तो इस चीज़ पे टाइम मत वेस्ट करना कि यार देखो डील मिल रही है, आप जब भी पिन कोड दबाओगे वो यही बोलेगा नॉट डिलीवरेबल। तो यार उस चीज़ पे टाइम वेस्ट मत करना, स्टोर्स में जाओ, खरीद लो, ख़त्म करो। दिल्ली वॉच कंपनी का सीन क्या है कि वो साल में एक घड़ी निकालते हैं, तो तब तक वेट करना मतलब थोड़ा सा मतलब वो है, डिसअपॉइंटिंग है कि यार या तो स्टॉक में रखो। पर ये बात है कि दिल्ली वॉच कंपनी ना थोड़े अलग तरीके से काम कर रही है, काफ़ी लिमिटेड एडिशन वॉचेस निकालती है। तो अगर आप इतनी वेट कर सकते हो, जो कि वर्थ है करना, तो आपको करनी चाहिए। मुझे जो लगता है कि आज की इस वीडियो के लिए मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे सकता था मैंने दे दी है। अगर कुछ छूट गया हो, ऐसा अगर आपको लगे या आपका कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। बट मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो